हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन ने चैप्टर नंबर 13 पूरा पढ़ लिया है। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लिया है। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कर रहे हैं सबसे पहले। फिर इसके अलावा जो बच जाएंगे वो बाद में करेंगे। पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न है न्यूमेरिकल जो दिए हुए हैं वो सारे करेंगे अपन। बहुचयनात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, फिर जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे करेंगे। फिर इसके बाद सोल्ड एग्जाम्पल बच जाएंगे। सोल्ड वो आप खुद कर लेना, उससे मैं बीच बीच में करा दूंगा। जो भी हार्ड होगा उसको बीच बीच में करवा दूंगा। और तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में सबसे पहले अपन कर रहे हैं बहुत चयनात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, एब्सिदा वाले। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिया था अपन ने। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति बोल रहा है कि प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती किसकी होती है भाई? तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या आएगा कि इसका आंसर द आएगा, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या की। धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपतित फोटोनों की संख्या की समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है। क्योंकि अपने पास रूल क्या है, अपन ने पढ़ा था कि जो तीव्रता होती है ना, फोटोन की जो तीव्रता होती है, कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो फोटोनों की संख्या की समानुपाती होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है? फोटोन की संख्या से होता है। अगर फोटोन बढ़ाएंगे ना, ऊपर से फोटोन बढ़ेंगे तो नीचे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जितने अधिक फोटोन आएंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन की, आइंस्टीन के अंदर, तो उसने क्या बताया आइंस्टीन ने बताया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। मतलब एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो जितने अधिक फोटोन आएंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो फोटोनों की संख्या की समानुपाती होती है। धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या की समानुपाती होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रकाश पुंज ए की फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश पुंज ए है, ठीक है, दो प्रकाश पुंज दिए हुए इसमें ए और बी। तो किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है। ठीक है, इसमें दो प्रकाश पुंज हैं ए और बी, और दोनों में अलग अलग फोटोन है, और दोनों में अलग अलग फोटोनों की ऊर्जा है। तो ए की जो ऊर्जा है ना, ए के अंदर जो फोटोन है उसकी ऊर्जा बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है। ये दिया हुआ है, ऊर्जा से दुगुनी दिया हुआ है। और इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? पी अनुपात पी भी पूछ लिया इसने। संवेगों का अनुपात पी अनुपात पी भी पूछ लिया। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। अपने सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ क्या है। देखो ऊर्जा दी हुई है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा दुगुनी दी हुई है, और संवेग पूछा है। तो संवेग और ऊर्जा में संबंध पता होना चाहिए। देखो अपने सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है वो देखेंगे पहले। दिया क्या है, जो ई है ना, ई जो फोटोन की ऊर्जा है वो इससे दुगुनी है, 2 ई पी। ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो ई पी से दुगुनी है। अब देखो अपने को पता है कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। इसमें फोटोन की ऊर्जा वाला फॉर्मूला काम में आएगा। और ध्यान रहे इस पाठ में है ना, पी इक्वल ये जो ऊर्जा वाला फॉर्मूला ई इक्वल टू एच न्यू, इसमें हर जगह काम में आता है। ई इक्वल टू एच न्यू ये सूत्र होता है, हर जगह काम में आता है। ई इक्वल टू एच न्यू। और पता होना चाहिए न्यू इक्वल टू क्या होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है भाई? न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। क्योंकि आपको पता है कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, क्योंकि अपने को आवर्ती नहीं चाहिए यहाँ पर, अपने को लेमडा चाहिए। लेमडा से संवेग आ जाएगा, संवेग भी आ जाएगा। तो लेमडा आ गया तो संवेग अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये रखो पहले। ठीक है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये मान रख दो आप यहाँ पर न्यू का मान। तो ई इक्वल टू एच सी अपन लेमडा। ठीक है, ये मैंने जो न्यू का मान जो सी अपन लेमडा ये यहाँ पुट कर दिया। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? एच सी अपन लेमडा आ गया। ठीक, ई इक्वल टू क्या आ गया? एच सी अपन लेमडा आ गया। अब देखो अपने पास डी ब्रोगली परिकल्पना होती है। डी ब्रोगली परिकल्पना से क्या आता है? देखो डी ब्रोगली परिकल्पना ने क्या बताया था? डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है? ये फॉर्मूला भी आपको हर जगह आना चाहिए। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है? पी इक्वल टू एच अपन लेमडा होता है भाई। पी इक्वल टू क्या होता है? एच अपन लेमडा। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको आप 2 मान सकते हो। तो संबंध भी आ जाएगा, एक प्रकार से संबंध निकाल रहे हैं अपन ये। तो संबंध आ जाएगा। तो 1 व 2 से एच पर लेमडा यहाँ बन रहा है, देखो एच पर लेमडा। तो एच पर लेमडा जगह यहाँ पी रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रख देंगे? पी रख देंगे।
तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या बनेगा, देखो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच पॉन लेमडा का मान क्या रखेंगे, पी रख देंगे, और आगे सी है, इक्वल टू पी सी बन गया। देखो एक संबंध बन चुका है, ए इक्वल टू पी सी है ना, ये एक संबंध बन गया है, यहाँ पर एक संबंध बन चुका है। तो ऐसे एक संबंध भी पूछ सकता है कि फोटोन की ऊर्जा ई और समय पी में संबंध लिखिए, ये संबंध वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संबंध वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब देखो दिया हुआ क्या, अपने को अनुपात चाहिए, ठीक है, अनुपात। तो देखो आप एक काम करो, ये ई ऊर्जा होगी, ये पी समय हो गया, और ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लगाओ ई ए अपॉन ई बी, ठीक है, ई ए अपॉन ई बी, ई ए तो क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, पी ए सी अपॉन पी बी सी, ठीक है। ए इक्वल टू पी सी होता है ना, ए इक्वल टू पी सी अपन ने संबंध निकाल लिया है, तो ए इक्वल टू पी सी, ई ए पी एस सी और ई बी पी बी सी। अब ई ए का मान रख दो, सी सी कट जाएगा, ई ए का मान रखो, तो ई ए का मान रखो भाई, ई ए का मान रखने पर तो क्या मान है ई ए का मान 2 ई बी है, 2 ई बी अपॉन में ई बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए अपॉन पी बी बच जाएगा, ठीक है, पी ए अपॉन पी बी, ये कट जाएगा ए बी सी बी, तो कितना आंसर आया, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू कितना जाएगा, 2, है ना, ये कट जाएगा, और 2:1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2:1। तो इसका ऑप्शन दे दिया हुआ, शायद 2 दिया हुआ इसका आंसर, देख लेना आप। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक धातु से हरे रंग के प्रकाश में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक धातु से हरे रंग के प्रकाश, इसमें हरा रंग दिया हुआ है, हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। देखो प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं, बैनी आह पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी, लाल, 7 रंग होते हैं, उसमें से हरे रंग के प्रकाश बोल रहा है। 7 रंग में से जो हरा रंग है, तो हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, उससे पहले प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। तो हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन जो निकलना प्रारंभ होता है, मतलब वो दहली आवृत्ति हो गई, जो जो हरे रंग की जो आवृत्ति है ना, वो दहली आवृत्ति बन चुकी है यहाँ पर, क्योंकि ये बोल रहा है कि हरे रंग के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब ये हरा रंग क्या बन गया, इसकी जो आवृत्ति होगी वो दहली आवृत्ति बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि दहली आवृत्ति क्या होती है, वह आवृत्ति जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये हरा रंग क्या बन गया, ये हरे रंग वाली आवृत्ति क्या बन गई, इसमें यहाँ पर दहली आवृत्ति बन चुकी है, और दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है, और दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा, किस समूह के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसमें से आपको मैंने याद क्या करना है, विबग्योर याद करना है, क्या याद करना है आपको, विबग्योर, VIBGYOR, वी का मतलब वायलेट बैंगनी, वायलेट होता है इंग्लिश में, वायलेट बैंगनी, इसका मतलब आई का मतलब क्या होता है, इंडिगो होता है, क्या होता है, इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है नीला, ब्लू, ब्लू मतलब आसमानी, जी मतलब ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ठीक है, देखो ये लेमडा का बढ़ता हुआ क्रम होता है, इस तरफ क्या लेमडा का बढ़ता हुआ क्रम, कि यहाँ पर इस तरफ चलने पर लेमडा बढ़ेगा, तो सबसे अधिक लेमडा इसका होता है आर का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, और इस तरफ चलने पर आवृत्ति बढ़ती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, वायलेट की होती है, बैंगनी की होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति इसकी और सबसे अधिक लेमडा इसका होता है। तो अपने को चाहिए दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति चाहिए, इसमें जी क्या है, जी की जो आवृत्ति होगी वो दहली आवृत्ति होगी, ठीक है। तो इसमें जो जी जो है ना, हरा रंग, हरा रंग जो है ना, हरा रंग दिया हुआ है, तो हरा रंग जी है, जी, तो जी की जो आवृत्ति होगी ना, जी की जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, वो दहली आवृत्ति हो जाएगी, इसमें वो क्या बन जाएगी, दहली आवृत्ति बन जाएगी, और दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब आता है तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है, दहली आवृत्ति। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होना चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए, तो अपने को क्या करना है, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर क्या होगा, संभव होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर होता है, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर होता है, दहली आवृत्ति से
अधिक आवर्ती पर संभव होता है। इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है ना, वो देली आवर्ती से अधिक आवर्ती पर संभव होता है, उससे कम आवर्ती पर नहीं होता है। तो देली आवर्ती देखो जी है, तो इससे अधिक आवर्ती किस किस की होगी? इससे अधिक आवर्ती, यहाँ पर आवर्ती बढ़ रही है ना, तो इससे अधिक आवर्ती ब्लू की होगी और नीले की होगी और ये बैंगनी की होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा? इससे देखो ग्रीन ये देली आवर्ती है, तो इससे अधिक आवर्ती देख लो आप, इससे अधिक आवर्ती किस किस की है? बैंगनी की है। तो इसका आंसर ये होगा, इससे अधिक आवर्ती किसकी है? बैंगनी और नीला, नीला और आसमानी। ठीक है, ये इसकी अधिक अधिक आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ देली आवर्ती से अधिक आवर्ती देख लिया अपन ने, और यहाँ पर बैंगनी, नीला, आसमानी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस यदि ये वाला प्रकाश आएगा ना, तो अपने पास उसका उत्सर्जन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये वाला प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। जब पीला प्रकाश आएगा, नारंगी प्रकाश आएगा, लाल प्रकाश आएगा, तब इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबंध, देखो ये इलेक्ट्रॉन गन दी हुई है और इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो सीधी सी बात है, इसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला फॉर्मूला काम ही आएगा। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फॉर्मूला, तो तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, तो गन पर आरोपित त्वरक वोल्टा का मान पूछा है, तो सूत्र कौन सा काम में आएगा? इसमें डी ब्रोगली परिकल्पना वाला आएगा सूत्र। तो अपने पास डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, वो वाला सूत्र काम में आएगा इसमें। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेमडा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी, 12.27 अपॉन रूट वी, ये फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रम में। ठीक है, ध्यान रहे एंगस्ट्रम में होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये जो विबग्योर है, विबग्योर ये हर जगह काम में आता है, ये 11वें पार्ट में भी आएगा, दोबारा उसमें हम पढ़ेंगे विबग्योर। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है कि ये इस तरफ आवर्ती बढ़ेगी, इस तरफ लेमडा बढ़ेगा, और ये फॉर्मूला यहाँ से मतलब इससे कई क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अपने को पूछा क्या, त्वरक वोल्टा का मान पूछा है, त्वरक वोल्टा लेमडा ई दिया हुआ है, तो अपने को दिया क्या है? देखो दिया है लेमडा ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.1227 नेक्स्ट भी मान रख दो, तो मान रख दो भाई 0.1227 एंगस्ट्रम, और ये पॉइंट हटा दो आप, तो बटा में क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, चार अक्षर है, तो 12.27 है, तो इसका पॉइंट हटा देंगे अपन, यहाँ पर एंगस्ट्रम में एंड रूट भी है, तो इसका पॉइंट हटा दिया, गुणा में 100 लग गया। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा कट गए। ठीक है, अब देखो ये बिंदु, दो बिंदु इससे कट जाएंगे, ये दो बिंदु से कट गई, तो कितना? 100 बचा ओनली, और एंगस्ट्रम कट गया, तो क्या बच गया? ओनली रूट वी इक्वल टू, कुछ नहीं बचा इसमें, रूट वी इक्वल टू 100 बचा बस, रूट वी इक्वल टू 100। इसका वर्क करेंगे, तो वर्क करने पर क्या आंसर आएगा? तो वर्क करने पर क्या आंसर आएगा भाई? देखो यहाँ पर पॉइंट हटाया भाई, ये वाला पॉइंट हटा दिया, बटा 10,000, ये पॉइंट हटा दिया, बटा 100 आ गया ना। तो रूट वी, देखो रूट वी इसका वर्क करो आप, तो वी बन जाएगा, और इसका वर्ग क्या बन जाएगा? 100 का वर्ग 10,000 बन जाएगा ना, 10,000, और 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000 वोल्ट। इसका आंसर ये भी हो सकता है, सही, इसका आंसर ये है, लेकिन इसको आप आगे भी कर सकते हो, इसका ऑप्शन ये वाला नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है। देखो 10,000, 10 है ना, हज़ार है ना, हज़ार, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हज़ार मान सकते हैं अपन, ये हज़ार। और हज़ार का मतलब क्या होता है? के होता है, क्या होता है? किलो। हज़ार का मतलब क्या होता है? किलो होता है, किलो, 10 किलो। ठीक है, 10 के, तो इसको 10 के मान सकते हैं, के हो गया 10 के, इसका मतलब होता है कि 10 के वोल्ट। इसका आंसर ये दिया हुआ है, 10 के वोल्ट, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसका आंसर ये वाला होगा, 10 के का मतलब है यहाँ पर 1000। ठीक है, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यदि किसी अनापेक्षिकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है ना ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, अनापेक्षिकी मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोगुनी कर जाए, तो इससे संबंध द्रव्य तरंग की आवर्ती किस गुणक से परिवर्तित होती है? देखो साफ साफ दिया हुआ है, द्रव्य तरंग की आवर्ती दी हुई है।
ठीक है, द्रव्य तरंग की आवर्ती दी हुई है। तो इसको हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। इसमें आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी अपना पास ज़्यादा टाइम हो गया है, टाइम बहुत अधिक हो गया। इसमें आप सूत्र अप्लाई कर दो सिर्फ। सूत्र कौन सा काम में आएगा इसमें? सूत्र अप्लाई कर सकते हैं आप, लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली परिक्रमा वाला काम में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन वाला ना। तो देखो इसमें ये ऊर्जा दी हुई है, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? ऊर्जा के रूप में फॉर्मूला आता है ऊर्जा वाला। तो इसमें देखो ऊर्जा दी हुई है, तो ऊर्जा के रूप में, तो ऊर्जा के रूप में ना, ऊर्जा के रूप में कौन सा लेमडा का कौन सा फॉर्मूला होता है? तो ऊर्जा के रूप में कौन सा होता है भाई? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच पॉन में अंडरूट 2m की, ये वाला होता है, ठीक है, 2m की। तो इसको आप यहाँ पर कर सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो लेमडा दिया हुआ है अपने को आवर्ती पूछनी है ना, आवर्ती और ऊर्जा, तो दुगुनी ऊर्जा कर रही है, लेकिन आवर्ती पूछी इसने, तो आवर्ती के रूप में करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। तो इसको आवर्ती के रूप में कर देंगे, चूँकि न्यू इक्वल टू क्या होता है फिर? न्यू इक्वल टू सी पॉन लेमडा होता है आवर्ती। तो न्यू का मान सी पॉन लेमडा, तो लेमडा का मान निकाल लो आप यहाँ से। तो लेमडा का मान कितना जाएगा? लेमडा यहाँ जाएगा, न्यू नीचे आएगा, तो सी अपॉन न्यू है ना। तो लेमडा इक्वल टू निकाल लिया सी अपॉन न्यू, तो लेमडा का मान रख दो आप यहाँ पर। तो इसलिए लेमडा का मान रख दो सी अपॉन न्यू, लेमडा वन सी अपॉन न्यू रख दिया, और ठीक है, एच अपॉन में अंडरूट 2m किया गया, ठीक है। अब देखो ये इसको उल्टा कर लो आप, इसको उल्टा, तो न्यू इक्वल टू कितना जाएगा? न्यू अपॉन सी इक्वल टू अंडरूट 2m की अपॉन एच, ठीक है, और सी को आप आगे भेज दो। तो न्यू न्यू कितना जाएगा? न्यू इक्वल टू अंडरूट 2m के अपॉन एच इंटू सी, है ना। अब देखो इसने दिया हुआ क्या है? अनुपात निकालने के अपन यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं ना, ऊर्जा तो नहीं कर दी जाए। तो इसका अनुपात देखो, इसमें दो अलग अलग आवर्ती हैं, दो अलग अलग ऊर्जाएँ हैं, तो अलग अलग आवर्ती अलग अलग ऊर्जा। तो अब इसका अनुपात निकाल लो भाई, ठीक है, अनुपात। तो न्यू वन बराबर कितना जाएगा? अंडरूट 2m के वन पहले वाली ऊर्जा अपॉन एच इंटू सी, और न्यू टू निकाल लो। न्यू टू कितना जाएगा? 2m के टू दूसरी वाली ऊर्जा अपॉन एच इंटू सी, है ना। अब इसका अनुपात कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, अनुपात कर दो इसका 2 और 1 का अनुपात। तो न्यू टू अपॉन न्यू वन अनुपात करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2k2, ठीक है, अपॉन एच इंटू सी ऊपर रहेगा, फिर नीचे वाला ये वाला आएगा, ये वाला, तो अंडरूट 2m के 1, ठीक है, समीकरण 1 बट्टा में आएगा ना, इंटू सी, ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा भाई? तो न्यू टू अपॉन न्यू वन, थोड़ा इसको फास्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, तो इसको फास्ट कर रहा हूँ, समझ लेना आप। एच सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? अंडरूट 2m के 2 अपॉन 2m के 1 बच जाएगा, ठीक है, सब कुछ कट गया, और टू जी दोबारा कट जाएगा, और सी कट गया, एच कट गया, 2m कट जाएगा, तो कितना बचा? k2 अपॉन k1 का अंडरूट बचा, k2 अपॉन k1, ठीक है, ध्यान रहे k2 अपॉन k1 लिखा हुआ है, k2 अपॉन k1, ठीक है। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या क्वेश्चन में?